सब कुछ सही है, ऑडियो वीडियो। कैन आई गेट एन कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन कि मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम क्लियर है? वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन। ओके, तो आई गॉट द कंफर्मेशन। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। वेलकम टू अमेजिंग ब्यूटीफुल सैटरडे सिस्टम एंड आई एम ग्रेटफुल कि जब भी कभी ये लाइक चांस मिलता है कि आई बेसिकली कैन शेयर माय एक्सपीरियंस या सारी चीज़ें हैं या मेरे अपलाइंस ये समझते हैं कि आई एम एट दैट पॉइंट कि जहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस से या मेरी जो भी अभी तक की जर्नी रही है उससे मैं किसी के साथ शेयर करूं और उससे कोई कुछ सीख पाए, तो आई फील ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई अपलाइंस, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, माई फैमिली, एवरी वन अराउंड मी इनफैक्ट, सब लोग, कि आज ये चांस मिल पा रहा है कि वेयर आई एम एबल टू टॉक टू सो मेनी पीपल, राइट। एंड इट हैज़ बीन अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस बहुत। मतलब अगर मैं अपनी इस जर्नी की बात करूं या फिर बिजनेस की बात करूं इन जनरल, तो बहुत कुछ, बहुत सारे स्टेजेस पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड मतलब वर्ड्स में मैं शायद बता भी ना पाऊं कि जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो सारी चीज़ें रही हैं, उन सब से कितना कुछ लाइफ में बदलाव आया है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कोशिश करूंगा कि आज अ, जो जो मैं शेयर करना चाहता हूँ या जो मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी के थ्रू बताना चाहता हूँ वो बता पाऊँ, जिससे को यूज करके आप सब लोग अगर कुछ कंट्रीब्यूट मैं कर पाऊँ, सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी माय, मतलब दैट इज गोइंग टू बी माय अटेम्प्ट, जो बोल लो, बिकॉज थोड़ा सा नर्वस हूँ, बिकॉज काफी टाइम के बाद आई एम टॉकिंग टू सो मेनी पीपल। बट आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग की फैमिलीज अच्छी होंगी, आप सब लोगों के बिजनेसेस अच्छे होंगे, आप सब लोगों की हेल्थ अच्छा होगा। एंड आई विल प्रे टू गॉड फॉर दैट। एंड सो लेट मी स्टार्ट विद राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ ताकि आप सब लोग थोड़ा सा मेरे को जान पाए। तो मेरा नाम राहुल उपाध्याय है और मैं यूपी से हूँ। तो देयर अ स्मॉल टाउन इन यूपी कॉल्ड टूंडला। आप में से कुछ लोगों ने शायद मुझे सुना होगा, बट काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तो फर्स्ट टाइम जिनसे बात हो रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस, राइट। हम सब लोगों में इस बिजनेस में यकीन करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड वेलकम वंस अगेन टू दिस ब्यूटिफुल जर्नी, राइट। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि इंटरेस्टिंग बट ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर जर्नी है। बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी में, बहुत सारी चीज़ें अचीव करने वाले हैं इस जर्नी में। क्योंकि मैंने भी आप ही की तरह स्टार्ट किया था, मैं एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ एंड एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही आता हूँ, बिकॉज मेरे पापा ने इंडियन आर्मी में सर्व किया था। तो मेरे पापा जो हैं ही बेसिकली वर्कड इन आर्टिलरी एंड ही वाज अ ड्राइवर बाय ट्रेड। देयर इज अ ट्रेड कॉल्ड डीएमटी, आर्मी में ऐसा होता है। तो मेरे पापा उसमें थे, तो रिटायर्ड एज ए जेसीओ, जेसीओ की तो रिटायर हुए। तो मेरा जो बचपन था पूरा वो पूरा कैंट्स में निकला था। तो मैं एमएच रुड़की में पैदा हुआ, देन उत्तराखंड बेसिकली, एंड देन आई स्टडीड इन गुरदासपुर पंजाब, देन सिकंदराबाद, इलाहाबाद, डिड माई बीटेक फ्रॉम वीआईटी वेल्लोर। और उसके बाद मैंने आईटी कंपनी में काम किया एंड लाइफ वाज गोइंग गुड, रियली गुड। एंड एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बिकॉज जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, तो सिंस मैंने आपको बताया ही थोड़ा बहुत कि मैं किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बट जो मेरे पापा हैं, ही कम्स फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, राइट। ही डज नॉट कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड। एंड पापा का एक चीज हमेशा से क्लियर था कि लाइफ में ना ये बहुत करना है। Just a moment. पापा की एक चीज बहुत क्लियर था कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत एफर्ट मारना है, क्योंकि उन्होंने तंगी देखी थी। उनका ये वर्ड है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड तंगी। तो उन्होंने तंगी देखी थी पैसे की। तो वो यही बोलते थे कि राहुल, हम लोग पढ़ नहीं पाए तो वील मेक श्योर, आई विल मेक श्योर कि पढ़ाई में और खाने में कोई कमी ना हो, एंड बाकी हम देख लेंगे, और गिव योर बेस्ट। एंड
जैसे जिस सराउंडिंग को मैं बिलोंग करता था वहाँ पे लोग यही बातें करते थे कि नंबर ले आओ, अच्छे मार्क्स ले आओ, एजुकेशन पे फोकस करो, राइट। एंड बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिली। आई स्टडी, जैसे आर्मी स्कूल में पढ़ाई करी तो टीचर्स अच्छे थे, एक्सपोजर अच्छा था, और लोग अच्छे मिले। आई एम ब्लेस्ड कि हमेशा लोग पता नहीं कैसे बट अच्छे मिले मेरे को चारों तरफ। तो जब पढ़ाई कर रहे थे तो मार्क्स वॉज द ओनली फोकस कि टेंथ में अच्छे नंबर ले आओ तो लाइफ सेट है, ट्वेल्थ में अच्छे नंबर। आई होप आप सब लोगों की भी स्टोरी कहीं ना कहीं सेम ही होगी, जहाँ पे आप सब लोग भी यही सारी चीजें कर रहे थे। तो उसके बाद कॉलेज में गए, कॉलेज में बोला कि अच्छा कॉलेज लो, तो आई वेंट टू वीआईटी वेलोर, और बोला कि कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाओ, पढ़ाई करो, लाइफ सेट है। तो फॉलोड जो भी मेरे को बताया जा रहा था ना, अब वही चीज थी कि इनमें से देखा जाए तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि सही सही क्या है, गलत क्या है, आर्मी स्कूल सही भी है कि नहीं है, सीबीएसई बोर्ड सही भी है कि नहीं है, वीआईटी वेलोर सही भी है कि नहीं है, ये रास्ता सही भी है कि नहीं है। इट वॉज जस्ट कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे को बोल रहे हैं, वो मेरे लिए सही बोल रहे होंगे, मेरे को एक रास्ता दिखा रहे हैं, और उस रास्ते को मुझे फॉलो करना है। मुझे पता नहीं था उस रास्ते का एंड क्या है, बस एक एंटिसिपेशन थी, इस रास्ते के एंड में कहीं ना कुछ अच्छा ही होगा, राइट। तो बस एक एंटिसिपेशन थी, और एक कांस्टेंट थॉट थी कि लाइफ में बड़ा करना है, लाइफ में बड़ा करना है, लाइफ में बड़ा करना है, यही चीज चलती रहती है दिमाग में। तो अलग अलग चीजें ट्राई करते रहता था कि फिर जब कॉलेज से निकल के, सो आई डिड माई बीटेक एंड देन आई जॉइंड अ स्टार्टअप। अब स्टार्टअप का नाम है इनमोबी। तो वर्क विद दिस कंपनी, ब्यूटीफुल कंपनी है, काफी अच्छा रहा मेरे को, अच्छा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज इट वॉज अ स्टार्टअप, राइट। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो इट वाज अ स्टार्टअप। अब स्टार्टअप में गए तो बहुत मजा आया। एंड कई कई सारी चीजें इस तरीके से रहीं कि फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब इज वेरी एक्साइटिंग, राइट। आप सब लोगों के साथ भी हुआ होगा, क्यों? पहली बार वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली बार वो सेंस ऑफ फ्रीडम, देन फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज एक्सपीरियंसिंग कि आई वाज मेकिंग मनी, आई वाज एबल टू कंट्रीब्यूट। और फिर कॉरपोरेट में पहली बार इंटरेक्शन हो रहा था, अपने से बेहतर लोगों के बीच में हैंग आउट करने को मिल रहा था, काफी कुछ सीखने को मिल रहा था, तो बहुत मजा आ रहा था। एंड इनमो भी बहुत चिल्ड आउट कंपनी थी, मतलब हम लोग का ऐसा कुछ नहीं था कि फॉर्मल्स पहन के जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब जो टिपिकल हमारे को बताया गया था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वेरी चिल, लेड आउट, कि भाई अपना टी शर्ट शॉर्ट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, नया टर्म पता चला था उस टाइम पे, पहन के वी आर गोइंग टू ऑफिस, बीन बैग पे बैठ के आराम से कोडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गेटिंग मनी। ऑफिस के अंदर ही स्पोर्ट्स के कई सारी चीजें लगी हुई थी, तो खेल रहे थे, दिस इज हाउ इट वाज। बट होता क्या ना कि मेरे को एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट आया, लाइक अराउंड एक साल हो गया था मुझे आईटी में, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई उस टाइम पे, मुझे समझ में आया कि यार चलो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, दिस इज, क्योंकि जो पहली सैलरी थी इट वाज 12 lakhs पर एनम, तो मुझे लगा यार गुड, इतना तो घर में कभी किसी ने पैसा नहीं देखा, तो लाइफ सॉर्टेड है, मतलब दैट वाज द थॉट। फिर जब जॉब कर रहे हैं लगभग एक साल निकल गया। एक साल के बाद जो मेरे, मैंने कहा ना कि आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट आई हैव ऑलवेज हैड गुड पीपल अराउंड मी, तो मेरे जो मैनेजर थे, हिज नेम इज अंशुल गर्ग। तो उनसे मेरी बहुत बनती थी, मैं टूंडला से हूँ, वो मथुरा से थे, उनसे मेरी बहुत बनती थी। तो मैंने ऐसी बातों बातों में, तो चाय के राउंड्स वगैरह होते, तो बातों बातों में अंशुल सर से एक बार पूछ रहा था मैं कि अंशुल सर, आप सब लोग ना झूठ बोलते हो बहुत ज्यादा, बिकॉज मैं फ्रेशर हूँ, मेरा ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच है नहीं, मेरी सैलरी सबसे कम है, स्टिल महीने के एंड में मेरे पास तो सफिशिएंट अमाउंट बचता है, बट आप सब लोग बातें करते हो, आप 10 10 15 15 साल एक्सपीरियंस दो, आपके इजीली 50 50 लाख बनते होंगे, 1 1 करोड़ का भी शायद पैकेज होगा, एंड यू बेसिकली गाइस टॉक अबाउट पैसे नहीं है यार महीने के एंड में, ये वो। तो ही टॉट मी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग उन्होंने समझाया उस दिन मुझे, एंड आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट, ग्रेटफुल ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने एक चीज बोली, उन्होंने कहा राहुल, एवरीवन टॉक्स अबाउट करियर ग्रोथ कर्व जिंदगी में, बट कोई ना जिम्मेदारियों के ग्रोथ कर्व के बारे में बात ही नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। बचपन से हर बंदा इस बारे में बात कर रहा है कि ये कर लोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, बट उसके साथ साथ एक बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राफ। तो मैंने पूछा वो क्या, तो उन्होंने कहा देखो, जनरली जब जॉब लगती है तब तक हमारे ऊपर कोई ऐसे बहुत जिम्मेदारियां नहीं है, बट जब हम जैसे जैसे 26 27 28 की एज पहुंचने लगते हैं, दैट इज व्हेन सारी जिम्मेदारियां एक साथ आती हैं। और तब तक किसी भी इंसान को 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी सैलरी ऐसा नहीं होता है कि 4 या 5 गुना बढ़ चुकी हो, बट ज्यादातर लोगों की जिम्मेदारियां 4 या 5 गुना बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि 27 28 वो एज है राहुल, जहाँ पे लोग कर्जे में जाना शुरू करते हैं, कोई होम लोन लेता है, कोई कार लोन लेता है, कोई ये लोन लेता है, किसी का पर्सनल लोन होता है कई घरों में,
शादी के लिए भी आजकल तो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि शादी के लिए भी लोग लोन लेते हैं। देन तो वही चीज है। एंड लोन, मेरे फैमिली में लोन वोन का कोई कल्चर था ही नहीं है सच ना, मुझे लोन वोन पता ही नहीं था उससे पहले तक। तो मुझे लगता था कि यार कि ओके, मेक सेंस, समझ में आ रही हैं चीजें। तो वहां पे जाके एक रियलाइजेशन हुआ कि यार खुद का ना कुछ तो करना पड़ेगा। करेक्ट। उससे पहले तक, उस मोमेंट से पहले तक ना, बस इतना लगता था कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में, एकदम सॉर्टेड है, सारी चीजें हैं। करेक्ट। तो बट वो मोमेंट जहां पे उनसे मेरी बात हुई, जहां पे उन्होंने मुझे ये चीज समझाई, वहां पे समझ में आया कि यार देखा जाए तो मैं जब जॉब करने आया था तो मैं जॉब इसलिए नहीं करने आया था कि मुझे जॉब करनी है। मैं तो इसलिए करने आया था ना कि जॉब करूंगा तो बचपन से मेरे को ये बताया जा रहा है कि ये चीजें करोगे तो इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। तो वो हो कहाँ रहा है? मतलब जो लोग मेरे से 10-10 साल सीनियर हैं, 15-15 साल सीनियर हैं, वो भी लाइफ में वहां नहीं है जहां मुझे पहुंचना है। मैं किसी को ये कंपेयर करता ही नहीं था कि वो अपनी लाइफ में कहाँ है, मैं सिर्फ ये बोलता था मुझे कहाँ पहुंचना है। 10 years डाउन द लाइन डू आई वॉन्ट टू बी देयर, 15 years डाउन द लाइन डू आई वॉन्ट टू बी देयर। और मुझे लगता था कि यार ये लोग मुझे दिख ही नहीं रहे वहां पे, मतलब ऐसा नहीं लगता कि ऐसा बनना है मुझे। करेक्ट। तो वहां पे जाके पहली बार रियलाइज हुआ कि यार जो आज तक सीखते आया हूँ, जो आज तक करते आया हूँ, शायद वो काफी नहीं। राइट। क्योंकि सैलरी वाइज देखा जाए तो, मनी वाइज देखा जाए तो शायद मैं उतना बना रहा था ऑलरेडी जितना मैंने सोचा भी नहीं था। बिकॉज जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो आई वॉज मेकिंग अराउंड 20 लाख पर एनम। राइट, अराउंड 20 लाख के आसपास पर एनम मेरी सैलरी पहुंच गई थी। बट बिजनेस से पहले भी ना, जब ये रियलाइजेशन हिट किया तो समझ में आया क्या किया जाए। तो आई डिड कपल ऑफ आईटी स्टार्टअप्स। मैं सिंस आईटी से हूँ, आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफाइल से होंगे। राइट। तो जब भी कभी दिमाग में आता है ना कि कुछ करें, तो हम जनरली वो चीज चुनते हैं जिसमें हम ऑलरेडी हैं। जैसे कि आपका कुछ खुद का रेस्टोरेंट होगा तो आप सोचोगे कि रेस्टोरेंट बिजनेस में चले जाते हैं, किसी का कुछ होगा तो इसमें कर लेते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि ये हमें आता है, ये कंफर्टेबल है। ऐसे ही मुझे भी लगता था। तो आई डिड कपल ऑफ आईटी स्टार्टअप्स। और स्टार्टअप करने से पहले ना मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि आईटी में था कि ऐप बनाएंगे, प्ले स्टोर पर डालेंगे, ऐप स्टोर पर डालेंगे, लोग डाउनलोड करेंगे, चल जाएगा। बट वो 2 साल जो थे ना, जो दो स्टार्टअप्स के टोटल मिला के कंबाइंड 2 साल का एक्सपीरियंस था ना, उसने इस भ्रम को, इस मिथ को एकदम चकनाचूर तोड़ दिया। उन 2 साल में समझ में आया कि बिजनेस ना ख्याली पुलाव नहीं है। बिकॉज उससे पहले तक सिर्फ मैं शायद ख्याली पुलाव ही पका रहा था। जितने भी लोग मेरे आसपास थे वो सिर्फ अजम्पशंस पे बातें करते थे, अज्यूम करके बातें करते थे। ऐसा होता होगा। करेक्ट, ऐसा होता होगा। बिजनेस, हम में से बहुत सारे लोगों की शायद बिजनेस की परिभाषा ही यही है, जैसे मेरी थी, कि एक जगह ये करेंगे, दुकान डालेंगे या कुछ ऐसा फिजिकल सेटअप करेंगे, बैठेंगे, लोग आएंगे, लोग सामान खरीद के जाएंगे, हो जाएगा बिजनेस। बट वो 2 साल की स्ट्रगल ने ना सिखाया कि नहीं यार, दिस इज नॉट हाउ इट इज। क्योंकि बिजनेस एक्चुअल में प्रोडक्ट सर्विसेज का नाम है ही नहीं। क्योंकि जब वो झटके लगे तो ऑब्जर्व करना चालू किया कि हो क्या रहा है इस दुनिया में। तो समझ में आया कि जितने भी लोग हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके लिए बिजनेस की परिभाषा प्रोडक्ट सर्विस से बढ़कर है। हमारे आसपास लोग बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, डिसरप्टिव होना चाहिए, नो डाउट अच्छा होना चाहिए। बट कई लोगों से पूछो कि आपको बिजनेस, हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। अरे क्वालिटी तो यूज करने के बाद बनेगी ना, पहले लोग आए तो सही। बट वो आएंगे कब? यही मुझे समझ में आया कि बिजनेस इज एक्चुअली अबाउट पीपल। बिजनेस अबाउट पीपल। कितने लोगों से मेरी बात हो सकती है, क्या हो सकता है। बिकॉज इन दी एंड मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, कोई भी आइडिया हो, इन दी एंड तो कोई ना कोई खरीदने वाला चाहिए। तो वहां पे जाके मुझे एक झटका लगा कि नहीं यार, जो मैंने, जिस थॉट प्रोसेस से मैं चीजें कर रहा हूँ उसमें शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ है। डिसरप्शन, अगर मैं किसी भी बिजनेस को, कोई भी प्रोडक्ट यूज करके अगर मैं बड़ा कर देता हूँ तो डिसरप्ट तो मार्केट अपने आप हो जाता है। और मेरे को एक और चीज समझ में आई कि भारी भारी वर्ड्स में गुम नहीं होना है। राइट। तो उस ड्यूरेशन में समझ में आया कि नहीं यार, जो अभी तक सोच रहा था या जो अभी तक सारी चीजें हो रही थी वो शायद नहीं है। क्योंकि जो मुझे आता है वो तो मैं बेस्ट ऑलरेडी कर ही रहा हूँ लाइफ में। अगर उसमें मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मिलता तो मिल जाना चाहिए था। करेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है हम में से, आई होप जितने भी हम सब लोग हैं, हम सब लोग वी आर डूइंग एब्सोल्यूट बेस्ट। हम जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी प्रोफेशन में, हम अपना एब्सोल्यूट बेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमने इस बिजनेस को शुरू किया है तो ये हम सब मानते हैं, ये हम सब एग्री करते हैं
कि हम अपनी जिंदगी में वहां तो नहीं है जहां हमें होना चाहिए। करेक्ट। और इसीलिए हमने बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया। राइट, हम सब लोगों ने। पर जो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे साथ भी जो हुआ और मैं अपने आसपास भी देखता हूँ, मैं यही देखता हूँ कि लोग एक मोमेंट के लिए ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं, एक क्षण के लिए। राइट, कि हम शायद अपनी जिंदगी में वहां नहीं जिस दिन वो बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस शुरू करने के बाद हम वापस से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। आईटी में था मैं, वही बग्स, वही रोज ऑफिस जाना, वही रोज ऑफिस से आना, उन्हीं लोगों से बात करना, सारी चीजें थी। बट वो रियलाइजेशन था ना कि यार मैं अपनी लाइफ में वहां नहीं हूँ जहां मुझे पहुंचना चाहिए, और जो मैं कर रहा हूँ उससे भी नहीं पहुंचूंगा। ये ना एकदम थप्पड़ की तरह पड़ा था जब वो सेकंड स्टार्टअप खत्म हुआ था। तो जब ये बिजनेस लाइफ में आया, तो ये एक्सेप्टेंस तो हो चुका था जिंदगी में कि वहां तो नहीं हूँ जहां होना चाहिए। तो वहां से वो डिसीजन लिया, एंड देयर वॉज नो लुकिंग बैक। हम में से बहुत सारे लोग ना अभी तक, आप लोगों ने, हो सकता है आप में से कुछ लोगों जिनको 1 साल हो चुका है बिजनेस में, आपको 2 साल हो चुके हैं बिजनेस में। हो सकते हैं कुछ लोग जस्ट अभी बिजनेस की जर्नी को शुरू कर रहे होंगे। करेक्ट, तो हमने शुरू तो कर लिया बिजनेस, बट क्या सही में हमने पूरे दिल से शुरू किया है? बिकॉज दिल से तो हम तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक कि हमको ये वाली बात समझ नहीं आएगी, या जब तक हमारे दिल में हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये बिजनेस को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इस बिजनेस की जरूरत है। क्योंकि आज भी मुझे समझ में बहुत सिंपल सी चीज समझ में आती है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें समझ में आती है। मुझे लगता है यार कि अगर आज मैं बिजनेस नहीं करता हूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा बिजनेस को? कोई नहीं, बिजनेस तो चलता रहेगा। राइट, बिजनेस तो चलता रहेगा। बिजनेस मेरे मेरे बिजनेस शुरू करने से पहले भी था, बहुत अच्छे से चल रहा था, और आज भी चल रहा है। तो बिजनेस को मेरी कहाँ जरूरत है? जरूरत तो एक्चुअल में मुझे है इस बिजनेस की, कि मैं अपनी लाइफ के वो गोल्स अचीव कर पाऊं, वो ड्रीम्स अचीव कर पाऊं जिनको अचीव करने की मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी। करेक्ट। हम में से बहुत लोग इसीलिए जूझते रहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग बिजनेस को दिल से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में देखा जाए तो हमें हमारी लाइफ में जो भी हमें पाना है उस चीज को अचीव करने के लिए इस बिजनेस की जरूरत है। बिकॉज जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी उस दिन हमको कोई रोक ही नहीं सकता है। बिकॉज फिर तो हम इस बिजनेस को, बोलते हैं ना, गले लगा लेंगे, एंड देन वी विल एम्ब्रेस इट, एंड उसको पूरे दिल से काम करेंगे। राइट, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस जब तक आएगा नहीं ना, तब तक इट डज नॉट मैटर। अभी लास्ट वेंसडे मैसेज में चीफ भी यही बात कर रहे थे कि कि किस डेट को आप आईआर बने थे या किस डेट को आप साइन अप हुए थे, उस डेट से आप अपने नंबर ऑफ डेज मत काउंट करना। आप अपने नंबर ऑफ डेज उस डेट से काउंट करना जिस डेट से आपने या जितने दिन आपने अपना 100% दिया है। करेक्ट। और वो 100% इंसान तो तब दे पाएगा कहीं पे भी जब उसको ये चीज का पहले स्टार्ट तो वहीं से ही होगा जहां वो एक्सेप्टेंस है कि नहीं भाई, मैं जो कर रहा हूं जिंदगी में, उस जिंदगी में, उससे मैं अपनी जिंदगी में वहां नहीं हूं जहां मुझे होना है। क्यों? और आप हाँ बोलो या नहीं बोलो, लेकिन ये फैक्ट तो है। और ये फैक्ट इसीलिए है बिकॉज अगर मैं अपनी जिंदगी में वहां होता जहां पे मुझे होना चाहिए था और जहां मैं चाहता था, तो हम में से कोई भी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हाँ ही नहीं बोलता। हमने हाँ बोला ही इसलिए बिकॉज वी आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग। बट वही चीज को मानना या मनाना बहुत जरूरी है। और जब ये चीज समझ में आती है तो उसके बाद ये चीज समझ में आती है अगली चीज, कि अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। और हर दिन, हर दिन कहीं ना कहीं हम मांग रहे थे कुछ ना कुछ, एंड दैट इज द रीजन यूनिवर्स हैज रिस्पॉन्डेड। करेक्ट। इस पूरे यूनिवर्स ने देखा जाए तो, मतलब इसीलिए वो ग्रेटफुल वाला वर्ड लगता है मुझे कि यार कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पता नहीं कहां से घूम के ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आ गया। करेक्ट। राइट। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस तो वही था जहां समझ में आया कि खुद का कुछ करना पड़ेगा। राइट। और जब ये समझ में आया तो वो सब छोड़ दिया कि मैं कुछ, मतलब कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से जजमेंट अबाउट द बिजनेस सिस्टम में, ऐसे ये कौन है, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत लोग होंगे आप में से जो फर्स्ट टाइम सिस्टम में बैठे होंगे, ये कौन है, इनके बारे में ऐसे बातें। डजेंट मैटर। हाउ डज इट मैटर? कहीं से भी कोई भी इंसान अगर मुझे कुछ ना कुछ सिखा सकता है तो वाई नॉट। अगर उससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ तो वाई नॉट। बट मुझे भी अपने बिजनेस की जर्नी में ये चीज समझ ही तब आई जब झटके लगे थे। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो हमें झटका लगे तब हम एक्सेप्ट करें, या फिर हम किसी और के एक्सपीरियंस से समझ लें।
करेक्ट, क्योंकि देखा जाए तो जहां से मैं आता हूँ, सो टूंडला, यूपी, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, राइट, तो हमारे यहाँ पे जनरली हर किसी को पता है कि सब सब जगह सब कुछ हो रहा है, बट कोई ये मानने को रेडी नहीं है कि ये मेरे साथ हो सकता है। कोई ये मानने को रेडी नहीं है, राइट। एंड वही है, लाइफ अलग अलग तरीके से समझाती है। या तो किसी इंसान को भेज देती है हमारी लाइफ में ये समझाने के लिए कि भाई राहुल एक्सेप्ट कर ले, वहां नहीं है जहाँ पे होना चाहिए, या फिर वक्त समझाता है। बट अगर वक्त समझाता है तो दिक्कत ये होती है कि वक्त जब समझाता है तो फिर चीजें कंट्रोल में होती नहीं है, राइट। तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं, मेरी फैमिली में ही बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे वक्त ने हमें बहुत बार समझाया, राइट, कि एक्सेप्ट एज अ फैमिली कि आप लोग वहाँ नहीं हो लाइफ में जहाँ पे आपको होना चाहिए। मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरे बड़े ताऊ जी, मेरे चाचा जी, नो वन एवर हैज क्रॉस द एज ऑफ 70। आज तक मेरी फैमिली में किसी ने भी 70 की एज क्रॉस नहीं की है। और एवरी वन वेंट थ्रू सम मेडिकल इमरजेंसीज और दी अदर, राइट। एंड हमेशा इकलौती प्रॉब्लम जो थी वो थी लैक ऑफ मनी। तो देखा जाए तो मेरे दादाजी के टाइम से ही भगवान तो समझा रहा था कि, या वक्त समझा रहे थे, या सिचुएशन समझा रही थी, राइट। बट ऐसा नहीं है लाइफ में कि सिर्फ सिचुएशंस ने समझाया होगा। कभी ना कभी शायद किसी इंसान ने भी समझाया होगा, किसी ऐसे इंसान ने जो जेन्युइनली हमारे बारे में केयर करता होगा। बट शायद हम समझने को रेडी नहीं थे, वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। हम तो ये मानते हैं चलो भाई आज की दाल रोटी आ रही है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है मेहनत करने की, क्या जरूरत है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन हम इतने काबिल होंगे ही नहीं कि शायद कुछ कर पाए। करेक्ट, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो वहीं से शुरुआत हुई बिजनेस की जर्नी की, कि जब समझ में आया कि नहीं भाई, पैसे की किल्लत बहुत बड़ी चीज़ है, और उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी है फैमिली ने, खुद ने भी, और ये तो नहीं होने देना है। तो वहां से बिजनेस की जर्नी की शुरुआत हुई। और मतलब जब ये एक्सेप्ट हो गया ना, तो फिर ये जब ये बिजनेस लाइफ में आया ना, तो फिर समझ में आ गया कि हाँ भाई, ये बिजनेस भगवान ने इसलिए मेरी लाइफ में भेजा है बिकॉज मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना था, एंड ये बिजनेस एक जरिया बनेगा, राइट। तो फिर डाउट करना छोड़ दिया जिस दिन एक्सेप्ट हुआ। लोग डांस क्यों कर रहे हैं, लोग गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, बहुत लोग मैंने देखा है कि लोग ये बोलते हैं कि अरे गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं। सब लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं बट वो फिर भी गुड आफ्टरनून बोलते हैं। मुझे लगता है यार एक चीज मतलब सोच के देखो, किसको नहीं पता है कि आफ्टरनून में गुड आफ्टरनून बोला जाता है या नाइट में गुड नाइट। इतना कोई बेवकूफ नहीं है, सबको पता है। बट अगर गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है तो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। तो ये दिमाग को एक्सेप्ट करवाना चैलेंज था, बट एक बार समझ में आया, फिर नो डाउटिंग एट ऑल। यार ये सब लोग समझदार हैं, अच्छे हैं, मेरे से बेहतर प्रोफाइल के हैं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ में। बहुत लोग थे जो कि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस थे, मेरे से ज्यादा पैसा बना रहे थे, तो फिर मैं क्यों डाउट करूं उनको। मैं चुपचाप उनको फॉलो कर लेता हूँ, लोग डांस क्यों कर रहे हैं, व्हाई नॉट, करेक्ट। तो हर चीज का एक प्रोसेस है। तो जब तक मैं प्रोसेस को डाउट करते रहूंगा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। जिस दिन मैं प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लूंगा उस दिन मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हम में से तो यही जर्नी का ही पार्ट है कि अब जब इस बिजनेस की जर्नी में आया तो चलो मेरे को ये एक्सेप्ट हो गया कि भाई मुझे बिजनेस की जरूरत है, मुझे लाइफ में कुछ करने की जरूरत है। फिर मैंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस जब मैंने शुरू किया तो बहुत सारी चीजें बदल गई। बदल गई इन द सेंस कि अब ऑब्वियस सी बात है, हर चीज के काम करने का एक तरीका होता है। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे चारों तरफ जो वर्क एनवायरनमेंट था, या जिस तरीके से हम कॉलेज जाते थे या दोस्तों के साथ रहते थे या कितने बजे, ये अलग था। और जैसे ही मैं आईटी कंपनी में गया ये एकदम अलग हो गया। करेक्ट, ये एकदम अलग हो गया, वहां की बातें अलग हो गई, वहां की सारी चीजें अलग हुई। बट सिंस मुझे एक्सेप्टेंस थी कि इस जॉब की मुझे जरूरत है, वो सारी चीजों को मैंने अडेप्ट करने की कोशिश करी कि अच्छा ये जब स्टार्टअप कर रहा था तब फिर से सारी चीजें बदली, तो वहां पे लगा कि अच्छा ठीक है। अब जब ये इस बिजनेस की जर्नी में आया तब भी मेरे को लगा कि नहीं यार, ओके, इट मेक सेंस, मुझे कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा, मुझे चीजों को समझना पड़ेगा। और तो माहौल बदला, एनवायरनमेंट बदला, टर्मिनोलॉजीज बदली, बदले, करेक्ट। कुछ भारी भारी शब्द जिंदगी में आ गए, एडिफिकेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग, और ये सब वर्ड्स तो कभी सुने ही नहीं थे। अपलाइन डाउनलाइन, ये सारे नए वो नए लोग आ गए लाइफ में। इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों ये लोग हैं, कुछ नहीं पता था। बट सिंस लाइफ में कुछ करना था, बिजनेस एक जरिया था, ऊपर वाले ने बिजनेस मेरी जिंदगी में भेजा था, तो इन चीजों को ना एक्सेप्ट करने की कोशिश करी, ना कि क्वेश्चन करने की कि ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं।
यहाँ पे लोग इतनी रात तक क्यों जगते हैं? अब पहले शुरू में मुझे बहुत क्वेश्चन रहता था कि इतनी रात को ट्रेनिंग रात में ही क्यों होती है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि दिन में हो ही कैसे। मैं जॉब पे जाता था, अगर दोपहर में ट्रेनिंग रख देंगे तो मैं ही नहीं अटेंड कर पाऊंगा, और ट्रेनिंग तो हो मेरे लिए रही है इसीलिए। तो हर चीज का कहीं ना कहीं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, बट पहले दिन शायद मेरे को इतना सारा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कोई दे ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो एक्सेप्टेंस जरूरी था। तो कल्चर समझ में आया कि वर्किंग अपलाइन के साथ जब जा रहे हैं तो किस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं, क्या बात करते हैं, पूरे एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट किया, वर्किंग स्टाइल को एक्सेप्ट किया कि अच्छा ठीक है इस तरीके से काम करना पड़ता है क्या, अच्छा ये नेमलेस इस तरीके से बनानी पड़ती है क्या। सब कुछ नया था, बट मैं उन सब चीजों को करने के लिए थोड़ा बहुत इनहिबिशन जरूर था, बट वो एक्सेप्टेंस था, ठीक है चलो बोल रहे हैं तो कर लेते हैं, सही ही होगा। करेक्ट। क्यों? बिकॉज उस चीज का एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था कि मैं अपनी लाइफ में वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। करेक्ट। एंड ट्रस्ट मी, ये हम सबके साथ है। जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन एक्चुअल में हमारी जर्नी शुरू होगी। आप आईआर बने हो कितने भी साल हो जाए, डजेंट मैटर। राइट। जर्नी एक्चुअल में शुरू उसी दिन होगी जिस दिन ये एक्सेप्टेंस वाली चीज शुरू होगी कि भाई मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे पहुंचना चाहिए, ये बिजनेस एक जरिया है जहां से मैं वहां पहुंच सकता हूं जहां मुझे पहुंचना चाहिए। तो मुझे अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देना पड़ेगा। बिकॉज मैंने, क्यों मैं ये चीज बता रहा हूँ, तो मैंने देखा है लोगों को, आप लोग बिजनेस शुरू करते हैं फिर बोलते हैं अरे ऑफिस में टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए हम बिजनेस में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अभी घर में ये फंक्शन चल रहा है। एक्चुअल में मुझे इतना समझ में आया बिजनेस की जर्नी में अपनी अभी तक की, जो हमारा रोजाना की बेसिस पे बिजनेस नहीं कर पाने का रीजन है, एक्चुअल में वही बिजनेस करने का रीजन। ऑफिस में टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं अपनी इसीलिए ही बिजनेस शुरू किया था। तो जिस रीजन के लिए लोग बिजनेस शुरू करते हैं, उसी रीजन को बिजनेस नहीं कर पाने का रीजन बना लेते हैं। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया ये वाली चीज, और वो कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि शायद या तो ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि लाइफ में वहां इधर से पहुंच सकते हैं। करेक्ट। और वो एक्सेप्टेंस आएगा ही तब जब हम क्लियर हैं क्यों करना है, किस लिए करना है, कहाँ तक पहुंचना है। राइट। और समझ में आया, जजमेंट साइड में हट जाते हैं, जस्टिफिकेशन साइड में हट जाते हैं। करेक्ट। कोई चीज हमें बॉदर करना बंद कर जाती है। हम सिर्फ उस चीज पे फॉलो करने पे आ जाते हैं जो सक्सेसफुल लोगों ने की है। और अपने बिजनेस में सबसे बेहतरीन बात, सबसे अच्छी बात यही है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो हमारे अपलाइंस हैं, वो रोजाना के बेसिस पे किसी ना किसी फॉर्म में हम तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हमको रोजाना क्या करना है जिससे कि हम सक्सेसफुल हो सके। करेक्ट। राइट। बट क्या हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? मायने तो वही रखता है। बिकॉज वेलकम में भी बात होती है, हर जगह यही बात होती है कि सब कुछ तो सेम है, कंपनी सेम है, होटल सेम है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेम है, अपॉर्चुनिटीज सेम है। इकलौता जो डिफरेंस है वो तो मैं खुद हूँ। अगर मैं खुद हूँ तो देखा जाए तो इस बिजनेस में पूरी सक्सेस, फेलियर, सब चीजों का एक्चुअल में फैक्टर तो अकेला मैं ही हो गया ना, बिकॉज एक्स फैक्टर तो मैं ही हूँ। करेक्ट। अब जब एक्स फैक्टर मैं ही हूं तो मुझे ही करना पड़ेगा। राइट। करेक्ट। बट अटकते हम इसी में हैं कि क्या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। और जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे वहां से बातचीत शुरू हो जाएगी। और एक्सेप्टेंस आने के बाद चलो ठीक है ये सारी चीजें तो आ गई, तो जब एक्सेप्टेंस आया बिजनेस की जर्नी में तो फिर ये थॉट आई कि खुद का कुछ तो करना पड़ेगा। राइट। क्या करना पड़ेगा, ये बिजनेस रास्ता है, ये बिजनेस सोल्यूशन, ये सब तो बाद में समझ में आया। राइट। तो जब आगे निकले, तो बिजनेस जब शुरू किया तो स्टार्टिंग में बहुत डाउट्स थे, कैसे होगा, क्या होगा। आई एम नॉट अ पीपल्स पर्सन, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप अगर मेरे आसपास रहेंगे तो आप मुझे शांत ज्यादा पाएंगे। करेक्ट। आई एम नॉट अ पीपल्स पर्सन। करेक्ट। ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। करेक्ट। मेरे से लोगों से बात होती ही नहीं थी। राइट। बट उस सिचुएशन की वजह से मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो अब पहले दिन, तो अब मेरे को यही लग रहा है कि यार कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, किस तरीके से हो पाएगा। राइट। और बचपन से कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, बचपन से सिखाया जाता है कि आ, ये कर लो, मतलब 10th में जो हमने बात करी ऑलरेडी, अच्छे नंबर ले आओ, लाइफ सेट है, सारी चीजें करी। बट वो लाइफ सेट वाला जो पॉइंट होता है ना, वो एक्चुअल में दिख ही नहीं रहा था कहीं पे कि लाइफ सेट कहाँ हो रही है यार। मतलब ये तो
हो ही नहीं रही है कहीं पे सेट, है ना, जो मुझे चाहिए थी, राइट, मेरी परिभाषा के अकॉर्डिंग। बट एक एक प्रॉपर बिलीफ सिस्टम बना दिया गया बचपन से कि दिस इज व्हाट लाइफ इज। मतलब कुछ भी करने का ट्राई किया जैसे। और इसमें मैं ये नहीं बोलता कि मेरे पे किसी की भी कोई गलती है। मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में करियर बनाना चाहता था, बट बोला गया क्रिकेट क्रिकेट छोड़ो, इससे कोई जिंदगी नहीं बनती, लाइफ पे पढ़ाई पे फोकस करो। फिर मैं बैडमिंटन उठाया, बैडमिंटन में जोनल्स तक खेला, उसमें भी मेरे को यही बोल दिया गया कि पढ़ाई पे फोकस करो, इस सब में कुछ नहीं रखा है। कभी भी रात, अभी भी आई डोंट नो अभी भी कितने पेरेंट्स ये चीज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप हमेशा ये होता था कि खेलना इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ 1 घंटा। 5 बजे जा रहे हो, 6 बजे वापस आओ, किताब लो, पढ़ाई करो, बिकॉज पढ़ाई से ही जिंदगी बनेगी। तो दिमाग में इतना स्ट्रांगली बैठ गया कि पढ़ाई से ही लाइफ बनेगी। एंड मैं नहीं कहता कि कुछ गलत है, करेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलत है, बट जो शायद मुझे पढ़ाया जा रहा है और जिस चीज से लाइफ बनती है वो शायद गलत, वो उसमें कुछ तो गड़बड़ है, करेक्ट, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। जो चीफ हमेशा बात करते हैं, पाई, आप में हार्डली कोई होगा जिसने अपनी जिंदगी में स्कूल खत्म होने के बाद पाई यूज किया हो, करेक्ट, इंटीग्रल कैलकुलस यूज किया होगा हो सकता है आप में से कोई होंगे इंजीनियर्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग या कोई ना कोई जहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस यूज होता होगा, बट वो कितनी परसेंटेज है पॉपुलेशन की। मेजोरिटी हम में से लोग हैं, हमको स्किल तो सिखा दिया, लेकिन तो हमको यही बिलीव बता दिया कि पढ़ लो बस हो जाएगा, पढ़ लो बस हो जाएगा, पढ़, पता नहीं है, लेकिन हम आंख बंद करके यकीन करते हुए चल रहे हैं, बचपन से चल रहे हैं कि पढ़ लो तो हो जाएगा, पढ़ लो तो हो जाएगा। लेकिन वहीं पे कोई इंसान हमें आके बोलता है कि ठीक है, जो पढ़ा लिखा है वो अच्छी बात है, ये कर लो तो 4-5 करोड़ साल के बन जाएंगे हम। अरे ऐसे थोड़ी होता है। हम जिंदगी के 16-16, 17-17, 20-20 साल तक पढ़ाई करने को रेडी हैं, क्योंकि कोई हमें बोल रहा है पढ़ लो तो हो जाएगा। न्यूमरस एग्जाम्पल्स है हमारे पास जहां पे पढ़ लो तो हो जाएगा सुन के सबने किया लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहुत एग्जाम्पल्स है, लेकिन हम चूज करते हैं ये मानना कि पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। हम, मेरी चॉइस है ना कि मैं कौन सी बात पे यकीन रखता हूं, पढ़ लो तो हो जाएगा, या बहुत लोग ऐसे मुझे जिंदगी में मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ करी, पीएचडी है लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट पीएचडी, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि कि यहां तक, भाई पीएचडी से ज्यादा आगे तो मुझे तो पर्सनली कोई पढ़ाई पता भी नहीं है कि उस बंदे ने बैचलर्स कर ली, उसने मास्टर्स कर ली, उसके बाद उसने डॉक्टरेट कर ली, और उसके बाद भी वो अपनी लाइफ में सॉर्टेड नहीं है। तो मेरी चॉइस है ना, मैं ऐसे एग्जाम्पल पे फोकस करूं, बोलूं पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता छोड़ो सब, या फिर मैं इस पे फोकस करूं जो कह रहा है कि पढ़ लिखो तो हो जाएगा। और मैंने, मेजोरिटी ऑफ अस हैव डन दिस सेकंड। तो ये सेम बिलीफ किसी चीज में हम में से किसी को नहीं पता था। जब बिजनेस में कोई बोलता है तो हम क्यों डाउट करते हैं? बिजनेस में तो कहा जाता है ना कि भाई ये करो, इस तरीके से करो, ऐसे ऐसे करो, 4-5 साल में इतना। हमारा माइंड बोलता है भाई ऐसे थोड़ी नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता बिकॉज वो बिलीफ सिस्टम ने हमारे को यहां तक पहुंचाया था। वो बिलीफ सिस्टम अगर हम कैरी करेंगे तो यहीं तक पहुंचेंगे, यहां से आगे वाला बिलीफ सिस्टम यही है। तो जैसे उसको माना था वैसे इसको मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? मेरे साथ यही था। जब मानना ही है, जब मानना ही है कि होगा कि नहीं होगा, तो होगा मान लेता हूं ना। करेक्ट, नहीं होगा तो हर बंदा चाहता है मेरा नहीं हो भाई, लेकिन अगर मानना ही है तो मान, क्या मान लेता हूं मैं कि होगा यार, व्हाई नॉट, करेक्ट। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिस दिन कोई इंसान एक ऐसा है ना जो बिलीव कर ले किसी भी चीज पे, उसको फिर कोई रोक ही नहीं सकता। पूरा गेम ही बिलीफ सिस्टम का। अभी मैं बहुत रिसेंटली काफी सारे इंटरव्यूज वगैरह भी देख रहा था, मैं देखते रहता हूँ, सो आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स ना, मैं स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइंड हूँ, तो मैं देखते रहता हूँ स्पोर्ट्स वगैरह काफी सारा। तो मेरे को एक ही चीज समझ में आती है स्पोर्ट्स वगैरह देख के ना, हर बंदा, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, चाहे वो नोवाक जोकोविच हो, एवरीवन, कोई ये बात ही नहीं करता। नोवाक जोकोविच को कभी मैंने बात करते हुए नहीं देखा कि आपको रैकेट ऐसे पकड़ना और ऐसे चलाना है, कभी नहीं, नेवर इन हिज इंटरव्यूज, करेक्ट। भाई रॉजर फेडरर सिंगल हैंडेड बैकहैंड मारता है, बैकहैंड मारता था, और नोवाक जोकोविच डबल हैंडेड बैकहैंड मारता था। डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, करेक्ट। सचिन तेंदुलकर राइट हैंडेड थे, सौरव गांगुली लेफ्ट हैंडेड थे, डजेंट मैटर। एम एस धोनी की बैटिंग स्टाइल अनऑर्थोडॉक्स थी, और ऋषभ पंत अनऑर्थोडॉक्स है, दिनेश कार्तिक ऑर्थोडॉक्स थी, डजेंट मैटर, करेक्ट। मतलब विराट कोहली हैज बीन टैलेंट डिस्क्राइब्ड एज हार्ड वर्कर, रोहित शर्मा हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज टैलेंटेड, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं
उन्होंने किस तरीके से वो उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, नन ऑफ देम, सब बात कर रहे हैं दिस दिस इज मोर पावरफुल। अगर आपने कोई भी चीज सोच ली तो उसको आपको अचीव करने से कोई, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिसेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज टॉकिंग अबाउट दिस इन हिज इंटरव्यू कि मोस्ट पावरफुल थिंग इज माइंड। करेक्ट। एमसी मैरी कॉम को मैंने इनके बारे में बात करते हुए सुना है, साइना नेहवाल को बात करते हुए सुना है, सानिया मिर्जा को बात करते हुए सुना है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हाउ पावरफुल द बिलीफ इज, कि क्या मुझे यकीन है कि मैं ये कुछ कर सकता हूं। एंड ट्रस्ट मी, इसका बहुत रिसेंटली बिलीफ का इतना अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने आया है। सो आप में से हो सकता है कई लोग फुटबॉल फॉलो करते होंगे या फुटबॉल खेलते होंगे। सो एक जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग है ना, जैसे मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन है, वैसी जर्मनी में जो एक लीग होती है उसका नाम है बुंडेसलीगा। ठीक है, इंग्लिश प्रीमियर लीग बुंडेसलीगा, बहुत पुरानी लीग है। एंड उसमें एक फुटबॉल टीम है कॉल्ड बायर लेवरकुसन। ठीक है, लेवरकुसन नाम से एक टीम है, वो कभी बुंडेसलीगा नहीं जीती। ऐसी टीम है जिसका नाम, निकनेम ही लेवरकुसन की वजह से नेवरकुसन पड़ गया था, मतलब कि जीत नहीं सकते। और ये फुटबॉल क्लब 1907 में बना था, 1907। अभी कौन सा साल चल रहा है, 2024। करेक्ट, 117 साल पुराना फुटबॉल क्लब है जो 117 साल से फुटबॉल खेल रहा है और आज तक बुंडेसलीगा नहीं जीता। ठीक है, लेकिन 2 साल पहले इनका एक कोच आया, जाबी अलोंसो। नाउ जाबी अलोंसो के बारे में अगर मैं आपको बात कर रहा हूं, तो लेवरकुसन एक फुटबॉल क्लब है जिसको जीतना आता ही नहीं, मतलब वो मेंटली वो दे डोंट वांट टू विन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खेलते जीतने के लिए नहीं होंगे, बट वो होता है ना, 117 साल से तो हम जीत ही नहीं रहे, नॉर्मल है, क्लब में सेकंड भी आ गए, थर्ड भी आ गए, फिफ्थ भी आ गए, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। दैट इज हाउ द एटीट्यूड इज सबका। लेकिन एक प्लेयर आया जाबी अलोंसो, वो चैंपियन आदमी, एकदम चैंपियन। कैसे? फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता हुआ है स्पेन के साथ, यूरो जीता हुआ है स्पेन के साथ 2 बार, चैंपियंस लीग जो कि यूरोप की सबसे बड़ी लीग है वो जीता हुआ है वो। ठीक है, ला लीगा जीता हुआ है वो, ला लीगा स्पेन की जो चैंपियनशिप होती है वो जीता हुआ है, बुंडेस लीगा जीता हुआ है, दो दो तीन तीन बार, बुंडेस लीगा 3 बार जीता हुआ है। तो वो चैंपियन इंसान, वो आया इस फुटबॉल क्लब का मैनेजर, एस मैनेजर, राइट। तो उसका दिमाग क्या बोलता है, मुझे तो जीतना है। दैट इज वॉट हिज बिलीव सेज। उसके पास रिसोर्सेज में कोई स्टार प्लेयर नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, नॉर्मल टीम है। बट एक इंसान आया जिसका माइंडसेट क्या बोलता है, जिसका बिलीफ क्या बोलता है कि भाई मैं तो चैंपियन हूं, मुझे हारना आता ही नहीं। सिर्फ उसका माइंड बोल रहा है, बाकी सब लोग, ना ओनर को जीतना है, ना प्लेयर्स जीतने, कोई कोई किसी को होप ही नहीं है, सब होपलेस है। बस एक बंदा है, एंड उस बंदे ने ऐसा किया कि ये जो सीजन है बुंडेसलीगा में, जर्मनी की हिस्ट्री में, वो बायर लेवरकुसन वही टीम जो आज तक कभी नहीं जीती, वो अनडिफीटेड जीती है। मतलब वो एक भी मैच नहीं हारी, पूरे बुंडेसलीगा के सीजन में वो एक भी मैच नहीं हारी। 51 मैचेस अक्रॉस यूरोप, 51 मैचेस अक्रॉस यूरोप वो अनडिफीटेड थे। ये लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है। करेक्ट, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बंदे बिलीव होता है कि मैं तो जीतूंगा। दैट हाउ पावरफुल बिलीव। तो वही चीज है कि जब हम जब बिजनेस करने उतरे हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करने उतरे हैं, तो हम ये क्यों नहीं मान सकते? उसके पास भी नहीं मानने के तो बहुत रीजन है ना, 117 साल से नहीं जीता है, इस टीम में कोई स्टार प्लेयर नहीं है, ऐसे कैसे जीत जाएंगे? बहुत रीजन है नहीं मानने के। बट उस इंसान का दिमाग बोलता है कि भाई मैं तो जीतूंगा। जब मानना ही है तो फिर मैं तो ये मानूंगा कि मैं तो जीतूंगा। सेम स्टार्ट्स विद मी, कि बिजनेस जब शुरू किया कुछ नहीं आता था। आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी का शायद ये पहला बिजनेस होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीरो पे हो, मैं तो 2 डुबा के आया था, 2 स्टार्टअप मेरे बंद हुए थे, मैं तो -2 पे था। तो आपके बिलीफ से तो गया गुजरा मेरा बिलीफ होगा कि 2 नहीं चला पाए तो तीसरा कहां से चलाऊंगा। करेक्ट। बट बात जब मानने की ही है, तो भाई मैं तो ये मानूंगा कि भाई बिजनेस चलेगा, मेरा बिजनेस चलेगा, मेरी लाइफ बढ़िया बनेगी, व्हाई नॉट। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? एंड जब ये थॉट आई ना, तो बाकी सारी चीजें बहुत आसान होगी। बिकॉज जब ये थॉट आई ना कि मेरा बिजनेस चलेगा, मेरी लाइफ बेटर होगी, तो मैं हर चीज में सोल्यूशन ढूंढने लग गया। बिकॉज ये इंडस्ट्री मेरे लिए नई थी, एकदम नई थी। करेक्ट। तो पहला सवाल, हाउ इज दिस बिजनेस? बट क्वेश्चंस बदल गए। क्वेश्चंस ना,
इस तरीके से आने लग गए कि क्वेश्चंस वर मोर अबाउट लर्निंग। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं, मैंने जो ये शर्ट पहनी है ये चेक क्यों है, या ये चेक ही क्यों है। चेक क्यों है बताया जा सकता है आपको, चेक ही क्यों है कोई जवाब नहीं है इसका, कोई जवाब नहीं है इसका। एंड सेम चीज कि क्वेश्चंस बहुत पूछे, बट क्वेश्चंस हमेशा सीखने के पर्सपेक्टिव से पूछे, इंडस्ट्री के बारे में समझ में। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है यार, हाउ बिग दिस इंडस्ट्री इज। हम में से बहुत सारे लोग इसीलिए यकीन नहीं कर पाते बिकॉज हमने नॉलेज की तरफ गए ही नहीं। हम तो हम हमें इंडस्ट्री में बिलीव इसलिए ही नहीं है बिकॉज हम जान ही नहीं भाई इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। हमें हाउ इज दिस बिजनेस, क्योंकि हमारे लिए बिजनेस की परिभाषा बिलीव क्या बोलता है, एक दुकान होनी चाहिए, उस पर एक प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर एक सर्विस होनी चाहिए और वो बिकना चाहिए, तब जाके बिजनेस होता है। बट जब क्वेश्चन को सही इंटेंट के साथ सही बिलीव के साथ पूछना शुरू किया तो समझ में आया कि भाई बिजनेस इज एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। जैसे मैकडोनल्ड्स जब अपनी फ्रेंचाइजी बेचती है किसी को, तो ना तो उन्होंने कोई प्रोडक्ट बेचा है ना उन्होंने कोई सर्विस बेची है, सिर्फ उन्होंने एक आइडिया बेचा है कि अगर तुम इतना पैसा हमें दोगे और ये वाले नाम की दुकान यहां डाल लोगे तो तुम्हारा इतना पैसा बन सकता है। आइडिया। आप में से कितने लोग बोले कि बिजनेस नहीं है, आप में से कितने लोग कुछ भी बोले, फॉर मैकडोनल्ड्स इट इज बिजनेस एंड वो सबसे ज्यादा पैसा बना रही है इस चीज से। दे आर मेकिंग वन ऑफ दी, उनकी बहुत बड़ी इनकम इस चीज से आती है। करेक्ट, राइट। तो प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया, इन दी एंड ऑन ग्राउंड कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बिकना चाहिए, बट उसके बहुत सारे तरीके। तो समझ में आया कि यार आज देखा जाए तो भाई मोर देन $200 बिलियन का रेवेन्यू हो रहा है। $1 बिलियन 8,300 करोड़ होता है। हम जिसको फॉलो करते हैं बचपन से, मैं क्रिकेट, तो फुटबॉल, ये म्यूजिक, बॉलीवुड, इन सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो रियलाइज हुआ यार कि सही में मतलब इट इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री टू बी पार्ट ऑफ, राइट। हमें से बहुत सारे लोग शायद इसीलिए हमने नेगेटिव सुना है, वो सुना इसीलिए है बिकॉज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी में अमीर बनना गलत माना जाता है। तो फिर वो कोई भी चीज जिससे अमीर बना जा सकता है या जहां पे भी वो डिस्कशन हो रहे होंगे, वो उस डिस्कशन को डिसरिगार्ड करते हैं, उस डिस्कशन को साइड में हटा देते हैं। बहुत छोटा एग्जांपल है, आप सब लोगों के साथ भी हुआ होगा। मेरी जब पहली जॉब लगी थी 12 लाख पर एनम पे, तो ये तो अच्छी चीज है ना, बचपन से पढ़ाई इसी चीज के लिए की थी कि अच्छी सैलरी मिले। जब मेरे पापा घर पे बता रहे थे तो अगल बगल वाले अंकल बोलते हैं, अरे इतनी सैलरी थोड़ी नहीं मिलती है प्राइवेट जॉब में, डकैती वकैती डालता होगा। हमने भी दुनिया देखी है, दुनिया नहीं देखी है, उन्होंने टूंडला देखा है। एंड इसीलिए उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो टूंडला के बेसिस पे है। अब हम चाहें तो किसी चीज को देख के अनदेखा करने, फिर वो हमारी गलती है। हमारी आंखों के सामने दिख रहा है कि हमारे कुछ अपलाइंस हैं जिन्होंने 12-12 साल में, 11-11 साल में, 14 सालों में, 10 सालों में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है। वो अपनी लाइफ में वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं जो हमारे लिए ड्रीम हुआ करती थी। देन बिलीफ तो बट नेचुरल होना चाहिए, यार ये तो सही है। एंड सिर्फ सिर्फ मेंटल गेम है ये पूरा, सिर्फ मेंटल। कि भाई देखा जाए तो प्रूफ तो हमारे पास सारे हैं, बस मानने भर की देरी है, मानने भर की देरी है। करेक्ट। हम जनरली नेगेटिव से बहुत इजीली मान लेते हैं कि ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इसने ऐसा 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 कहा था। तो कोई रोजाना बोल रहा है ये कर लो ये कर लो इससे ये हो जाएगा, तो हम वो क्यों नहीं मान रहे। तो वही चीज है, प्रूफ सारे हैं, सिर्फ हमें देखने भर तक की देरी है। इंडस्ट्री रॉक सॉलिड, इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशंस बना रही है, वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, वर्ल्ड में रेगुलेटरी बॉडी है, डेटा है हमारे पास, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। कंपनी क्रेडिबल है, 26वां साल चल रहा है, वी विल बी कंप्लीटिंग 26 ईयर। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनसे कंपनी को ज्यादा एज हो चुकी है। मैं तो कई लोगों को देखता हूँ कि कुछ लोग हैं, मेरे 22-23 साल के लड़के आके बोलते हैं कि भाई ये ना कंपनी क्रेडिबल है। मैंने कहा भाई तुमसे ज्यादा क्रेडिबल है, तुम जितने पुराने नहीं हो उससे ज्यादा पुरानी तो कंपनी है। करेक्ट। तो वही चीज है कि अब हम प्रूफ को,
भाई मैनचेस्टर सिटी, इट बिलोंग्स टू नाहयान फैमिली, राइट? नाहयान फैमिली अबू धाबी की फैमिली है, एंड वो वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिलीज में आती है। क्या लगता है, आप, मैं, हम सब लोग मिलके कितनी, कौन सी ऐसी रिसर्च कर लेंगे कंपनी के बारे में जो नाहयान फैमिली नहीं कर सकती है? कौन सी? कौन सा गूगल, कौन सा यूट्यूब उनके लिए नहीं है? सब है। स्टिल इफ दे आर चूजिंग टू पार्टनर विद समवन, तो क्या लगता है, अगर नाहयान फैमिली कंपनी पर ट्रस्ट कर सकती है तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? दैट इज हाउ सिंपल। मैं यही तो बोल रहा हूँ, प्रूफ आंखों के सामने है। बिलीफ सिर्फ यहां का गेम, कि मानूं या ना मानूं। मानने के लिए मेरे पास बहुत है, यूनाइटेड नेशंस, करेक्ट, जैसी बॉडीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी बॉडीज, करेक्ट। तो आई नीड टू बिलीव व्हाट दे आर बिलीविंग इन। अगर वो बिलीफ, वो उनको बिलीफ नहीं होता कंपनी में, तो कभी पार्टनरशिप नहीं करते। और अगर वो इतने बड़े बड़े लोग, इतने सारे जगहों पे सक्सेसफुल होने वाले लोग कर सकते हैं, तो हम तो बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री सही है, कंपनी सही है, अप्लायंस सही है, सिस्टम सही है, मैं बता रहा हूं, वी ऑल आर ब्लेस्ड दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस टीम, करेक्ट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वी आर ऑल ब्लेस्ड दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस टीम? ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज, ट्रस्ट मी, बिजनेस में ना बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे चैलेंजेस के फॉर्म में आती हैं, करेक्ट, जब आप बिल्ड कर रहे होते हो। क्योंकि जब मैं स्टार्टअप कर रहा था ना, तो आधे, कई बार तो होता था पूरे दिन बैठ के ना समझ ही नहीं आ रहा कि आज करें क्या, क्या करूं नेक्स्ट। कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि भाई क्या करना चाहिए, किस तरीके से पैसे बनेंगे, क्या करूं, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, फंड रेज करने के लिए किसके पास, कोई बताने वाला नहीं। एंड दिस वाज द फर्स्ट प्लेस जहां पे डेली बेसिस पे कोई इंसान अपनी फैमिली टाइम को भी साइड में रख के मुझे बताने के लिए रेडी है। कई बार मुझे लगता है हम सब लोग ही बोलते हैं, अरे हमारा फैमिली टाइम भी तो ये समझ क्यों नहीं रहे। हम कहाँ समझ रहे हैं कि वो भी तो अपनी फैमिली टाइम को साइड में रख के आके हमको हमको टाइम दे रहे हैं, राइट? तो ऐसा कहाँ होता है? बचपन से देखा है तो यही तो मांगा था, कि कोई ऐसा मिल जाए जो रास्ता दिखा दे, कोई ऐसा मिल जाए जो बता दे कि अगला क्या करें जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो पाए। जब मिल गया तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा। इसीलिए हैव बिलीफ इन द सिस्टम, हैव बिलीफ इन योर अपलायंस। शुरुआत तो वहीं से होगी, शुरुआत वहीं से होगी, कि हैविंग बिलीफ, राइट, एंड हैविंग बिलीफ इन योरसेल्फ। मुझे बहुत सारे लोग, अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर, क्यों भाई, क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर अरुणिमा सिन्हा बिना दो पैरों के माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हैं, तो हम चाहें तो बोलने को बोल सकते हैं, वो अलग मिट्टी के बने होंगे, ये मेरे टूलना में ऐसी बातें होती हैं, वो अलग मिट्टी के बने होंगे, अरे सबके साथ थोड़ी नहीं होता है, सबकी किस्मत ऐसी कहाँ, करेक्ट, ठीक है, मैं सब नहीं, वाई नॉट, करेक्ट। अभी एक टेस्ट, एक सीरीज है, मैंने कहा ना स्पोर्ट्स की तरफ मैं इंक्लाइंड हूँ, तो एक सीरीज है द टेस्ट करके, ठीक है। उसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जर्नी है। तो उसमें पैट कमिंस, अभी जो करंट ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन है, राइट, तो पैट कमिंस को जब ये टीम मिली थी, तो पैट कमिंस ना एक एक चीज बहुत बार बोलता है, right? पैट कमिंस देखा जाए तो अभी बहुत कम टाइम में ही इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन द वर्ल्ड। तो पैट कमिंस एक चीज बोलता है कि मेरी मम्मी ना हमेशा बचपन से एक चीज बोलती थी, कि जो भी तुम कुछ सोच रहे हो लाइफ में अचीव करने का, वो कोई ना कोई तो करेगा ही, तो व्हाई नॉट यू, तुम क्यों नहीं हो सकते हो वो कोई ना कोई? एंड बोलते हैं दिस इज समथिंग विच कैरीज मी फॉरवर्ड, कि जब बचपन में था तो क्रिकेट खेलेंगे, कोई ना कोई तो खेलेगा ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? एशेज कैप्टन, कोई ना कोई तो कैप्टन जीतेगा ना, वो कैप्टन मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ? वर्ल्ड कप, अभी जैसे T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई कैप्टन तो जीतेगा ना, तो वो कैप्टन मैं क्यों नहीं हो सकता? दिस इज हाउ यू बिलीव इन योर सेल्फ। इतना आसान है अपने अंदर यकीन रखना, कि भाई अगर कोई ना कोई ये काम जिंदगी में करने ही वाला है, जैसे अपने बिजनेस की हम बात करें, कोई ना कोई तो इस बिजनेस में मैक्स आउट होने वाला है, कोई ना कोई तो इस बिजनेस से मिलियनेयर होने वाला है, वो कोई ना कोई, मैं क्यों नहीं? व्हाई नॉट हैव बिलीफ इन योर सेल्फ? इंडस्ट्री सॉलिड, कंपनी सॉलिड, अप्लायंस सॉलिड, टीम सॉलिड, करेक्ट, खुद के अंदर क्यों नहीं, राइट? तो यहीं पे जाके
चीजें और क्लियर हुई, चीजें समझ में आई कि यार बिना बिलीव के तो नहीं कर पाऊंगा। और जितने भी सक्सेसफुल लोग अपने चारों तरफ हैं, चाहे वो अपने अपलाइंस हो, बाहर बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हो, वो सब यही बोलते हैं कि वी आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, राइट। हम सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम सब लोग बिजनेस ओनर्स हैं, हम सब लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्यूनेट में मैं क्यूनेट का बिजनेस नहीं कर रहा, मैं किसी और का बिजनेस नहीं कर रहा, मैं अप्लायंस का बिजनेस, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस। करेक्ट। अगर मैं डीआर करता हूँ तो सबसे ज्यादा पैसे मैं बनाता हूँ। करेक्ट। तो मैं एक अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। एंड जितने भी सारे लोग हैं मेरे आसपास, चाहे वो मेरी टीम है, चाहे कंपनी है, ये सारे लोग मेरे लिए अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प लेके मैं अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ। करेक्ट। तो वही है कि कि मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, तो मेरे को खुद में तो यकीन रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन तो ऑप्टिमिस्ट ही होता है ना भाई। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये कहावत बचपन से हमारे घर वाले, हमारे आसपास पड़ोस में सब बोलते हैं। बट जब उम्मीद रखने वाली जगह आती है, उम्मीद रखने वाली बात आती है, तो सब पीछे हट जाते हैं कि इतने ख्वाब मत देखो। क्यों? आप ही तो कहते थे उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो क्यों नहीं। राइट। सो हैव बिलीफ इन योर सेल्फ। और ये बिलीफ आपका और मजबूत होते जाएगा। स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है, बट ये बिलीफ और मजबूत होते जाएगा जैसे जैसे हम अपने अप्लायंस का टाइम स्पेंड करते जाएंगे। मेरी जर्नी में यही चीज हुई कि स्टार्टिंग में डाउट्स थे, निखिल भाई के साथ टाइम स्पेंड किया, निखिल भाई के साथ टाइम स्पेंड किया तो धीरे 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 वक्त के साथ लगने लग गया, क्या निखिल भाई मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मेरी ग्रोथ के बारे में इतना सोचते हैं, तो क्यों नहीं होगा। करेक्ट। तो वो बिलीफ बढ़ने लग गया, इंडस्ट्री पे भी बढ़ने लग गया, टीम पे भी बढ़ने लग गया, कंपनी पे भी बढ़ने लग गया, अप्लायंस पे भी बढ़ने लग गया, सब चीजों पे बिलीव बढ़ने लग गया। करेक्ट। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े कार्तिक, देन नवदीप भाई, अर्पित भैया, ब्रिजेश भाई, सब लोग उसे जब भी मिला ना, जब भी इनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, कोशिश यही करी कि जब भी कभी टाइम मिले तो स्पेंड कर लूं। क्योंकि जब भी इनके साथ रहता था तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिल जाता था जहां से बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता। करेक्ट। बहुत बार ऐसा हुआ कि बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है, कई बार। मतलब मेरा एक रूटीन है कि हर, मतलब कोशिश में यही करता हूँ, तो कि मैं हफ्ते में एक बार तो ब्रिजेश भाई का एक वेलकम है, जो कि रिकॉर्डेड है। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब उन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उस वेलकम को जरूर अटेंड कर लूँ हफ्ते में एक बार। क्यों? क्योंकि जब भी मैं उस वेलकम को अटेंड करता हूँ ना, जब भी कभी उस वेलकम को अटेंड करता हूँ, तो मेरा बिलीफ इन माई सेल्फ, मेरा बिलीफ इस सिस्टम में, जिस सिस्टम का मैं पार्ट हूँ, वो यहाँ अगर है तो यहाँ से यहाँ बन जाता है, हर बार, हर बार। और ये जब जब भी मैं ये करता हूँ हमेशा ऐसा हो। एंड दिस वीडियो इज अ वीडियो जिसने मेरे को बिजनेस में बहुत हेल्प की है। जब से ये वीडियो आया है, तब जब से मैंने ये चीज समझी है कि ये वीडियो मुझे कुछ भी हो जाए, हफ्ते में एक बार तो देखना है, हफ्ते में एक बार तो कम से कम वेलकम अटेंड करना है। करेक्ट। बिकॉज वेलकम मेरे बिलीफ को जमीन से उठा के कहीं तक भी ले जा सकता है। राइट। तो इसीलिए मेरे लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो ने मेरे बिलीफ सिस्टम को हमेशा इंटैक्ट रखा है। और हर हफ्ते जब मैं इन सारी चीजों को देखता हूँ, ट्रेनिंग्स को अटेंड करता हूँ, बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज बहुत है, बट ये सारा बिलीफ मेरा और स्ट्रांग होते चला जाएगा जितना ज्यादा मैं अपने अप्लायंस के साथ टाइम स्पेंड करते चला जाऊँ। राइट। एंड इसी बिलीफ को और स्ट्रांग करता है नॉलेज। जब तक हमें चीजों की नॉलेज नहीं है ना, तब तक तो फिर कुछ भी बोल लो यार, कुछ भी बोल लो, कोई भी आके कुछ भी बोल देगा। सिंस हमें ही नहीं पता है तो हमको उसकी बात माननी पड़ेगी। हम में से बहुत सारे लोग इसी चीजों में कि यार राहुल, इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग बिग, देन यार कुछ तो अलग हट के सोचना पड़ेगा, कुछ तो डिसरप्टिव सोचना पड़ेगा। हम डिसरप्टिव सोचने में ही बिजी है, कोई बंदा चाय बेच के 400 करोड़ कमा, क्योंकि हमें ही नहीं पता। अगर हमें ही नहीं पता होगा तो हम तो किसी की भी बात मान लेंगे, बिकॉज हमारे पास तो वैलिडेट करने के लिए कोई चीज ही नहीं है। करेक्ट। तो एक कहावत है, इसको नेगेटिवली मत लेना, इस कहावत, एक कहावत है, बिन पेंदे का लोटा। ओके। इसका मतलब होता है कि कोई बोले तो इधर लुढ़क गए, कोई बोले तो उधर लुढ़क गए, कोई बोले तो इधर लुढ़क गए, कोई बोले तो उधर लुढ़क गए। उसका खुद कोई कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं है। और वो बिलीफ सिस्टम जो है ना, वो बनता नॉलेज से है।
कि मुझे कितनी नॉलेज है, जिस चीज के बारे में मैं कर रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मैं बढ़ रहा हूं, उस चीज की मुझे नॉलेज कितनी है। जैसे मैंने जब इस बिजनेस के बारे में मैं घुसा ना, जब इस बिजनेस तो नॉलेज वाज समथिंग विच हैज हेल्प्ड मी बिल्ड दैट बिलीफ सिस्टम। नॉलेज ने एक्टिविटीज में भी हेल्प करी, नॉलेज ने बिलीफ में भी हेल्प किया, सब कुछ में हेल्प किया। कहाँ से मिली है नॉलेज? कोई बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज हाउ पावरफुल द सिस्टम इज। इतना पावरफुल है ये सिस्टम, इतनी पावरफुल है द टीम दैट वी आर पार्ट ऑफ, कि जो हमें चाहिए वो यहाँ पहले से मौजूद है।